मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे और सर्दियों का एंजॉय कर रहे होंगे। मित्रों, आज सुबह जब मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस समय बड़ी ही एक दुखद घटना मेरे सम्मुख आई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रहने वाला एक मिस्टर अम्बेश कुमार, जिसने कुछ वर्ष पहले एक मुस्लिम युवती से विवाह कर लिया था और समाज के दबाव के चलते उसके माता पिता उसको बार बार इस बात के लिए ताना देते थे कि तुम जो है हिंदू होकर और तुमने जो है एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह कर लिया, तो ये संबंध ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, अतः तुम इसको त्याग दो। अम्बेश कुमार का कथन है कि बार बार उसे इस प्रकार से उसके माता पिता जो है दबाव बना रहे थे कि वो अपने पत्नी का परित्याग कर दे, लेकिन वो उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। तो इस वजह से जो है उसने अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया। लेकिन जब धीरे धीरे मामला काफ़ी हद से अधिक बढ़ गया, तो अब अम्बेश कुमार के दिमाग में एक योजना आई और उसने समस्या की जड़ को ही समाप्त करने का प्लान बना लिया। और दिनांक 8 दिसंबर 2025 को उसने पहले तो अपने माता व पिता को एक सिलबट्टे के साथ उनके सर को कुचला, उसके बाद उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर नज़दीकी गोमती नदी में जो है उनको बहा दिया। यह घटना जब पुलिस के संज्ञान में आई तो उसको दिनांक 15 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोस्तों, जरा इस घटना पर हम अपना विश्लेषण करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको इस कदर तक जाना पड़ा। अम्बेश कुमार कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो एक इंजीनियर था और इंजीनियर के रूप में ही कार्यरत था। अब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसने अपनी पढ़ाई पर न जाने कितने लाखों रुपए खर्च करके ये डिग्री प्राप्त की, उसके बाद उसने प्रेम विवाह किया और फिर समाज के दबाव के चलते और अपने परिवार के दबाव के चलते उसकी मानसिक हालात इस प्रकार हो गई कि उसने यह कदम उठाया। उसने अपने माता पिता को ही हत्या कर दी, और वो भी इतनी निर्ममता से हत्या की है कि आपका दिल सोचकर जो है वो कांप उठेगा कि एक पुत्र जिसे आप ना जाने किस तरह से उसका पालन पोषण करते हैं, उसके माँ बाप ने किस प्रकार से उसकी पढ़ाई लिखाई में अपना सारा जीवन त्याग किया होगा, अपने जीवन की कमाई का अधिक हिस्सा उसकी पढ़ाई लिखाई पे उन्होंने खर्च किया होगा, और जो उनसे बन पड़ा होगा उन्होंने उसके लिए वो अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया होगा। लेकिन वही इकलौता पुत्र अपने माँ बाप का बुढ़ापे में सेवा करने की बजाय किसी स्त्री के मोह में पड़कर वो अपने माता पिता की हत्या कर दे, ये बड़ी एक दुखद और शोचनीय घटना है। आखिर पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन क्या अकेला अम्बेश कुमार हत्या करने के लिए ही अकेला जिम्मेवार है, या इसके अलावा और भी लोग इसके जिम्मेवार हैं? जरा सोचिए, क्या हमारे समाज में प्रेम विवाह को मान्यता नहीं दी जाती? हमारे देश का जो कानून कहता है, हमारा जो संविधान कहता है, वो ये कहता है कि प्रेम विवाह एक कानूनन प्रक्रिया है और इसको कानूनन रूप से जो है मान्यता दी गई है। लेकिन अम्बेश कुमार ने प्रेम विवाह किया, समाज के दबाव के चलते उसको यह निंदनीय कार्य करना पड़ा, तो कहाँ कानून रह गया फिर? आखिर उसके दबाव पर जो इतना प्रेशर बनाया गया उसके दिमाग पर,
उसकी बुद्धि का भी हरण हो गया। तो आखिर इसमें अम्बेश कुमार ही नहीं, वो सारा समाज दोषी है जो बार बार अम्बेश कुमार को इसके लिए तनावग्रस्त कर रहा था। बार बार उसको लोग बातें सुनाते थे, उसके माता पिता उस पर दबाव बनाते थे, और लोग, वह परिवार और उसके रिश्तेदार भी अम्बेश के माता पिता पर इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि वो उसका परित्याग कर दे। अब अगर सोचें तो आखिर अम्बेश कुमार ने क्या हासिल किया और क्या उसके माता पिता ने हासिल किया? उन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारे अपने पुत्र का पालन पोषण अपनी तरफ से तो पूरी अच्छी तरह से किया, लेकिन अंततः उसी बुढ़ापे के सहारे ने उनकी हत्या कर दी। और अम्बेश कुमार के जीवन की तरफ देखें तो उसको क्या हासिल हुआ? उसने जिस पत्नी के मोह में आकर अपने माता पिता की हत्या की है, उसके परिवार में उसके माता पिता, वह स्वयं और उसकी पत्नी थी। अब उसके माता पिता मृतक हो चुकी हैं और वह स्वयं जो है अब कारावास में है। अब घर में कौन बचा? वो उसकी विवाहिता, उसकी पत्नी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ट्रैप के अंदर डालकर उसका विवाह किसी मुस्लिम युवती से कराया गया और उसके बाद में उसको बार बार भड़का कर उससे ये हत्याएं करवाई गई हो ताकि हिंदुओं का विनाश हो सके? ऐसा भी पॉसिबल है। पुलिस को इस बारे में भी छानबीन करनी चाहिए। अतः मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि पहली तो बात देखिए, जो प्रकृति का नियम है वो सबसे बड़ा नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री से विवाह कर सकता है और वो अपनी संतान उत्पत्ति कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय संविधान और भारतीय कानून भी प्रेम विवाह को पूर्णतः मान्यता देती है। और ऐसा नहीं होता कि कानून जो है वो स्वतः ही बन जाते हैं। कानून धीरे धीरे समाज की मान्यताओं के आधार पर ही बनते हैं, समाज की ज़रूरतों के आधार पर ही बनते हैं। तो कानून से बड़ा समाज नहीं होता, कोई भी समाज कानून से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी सामाजिक व्यवस्थाएं कानून से बड़ी नहीं हो सकती। राष्ट्र का कानून सर्वोपरि होता है और प्रकृति का कानून उससे भी बड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से प्रकृति के कानून और राष्ट्र के कानून के अनुसार ही उसने यह प्रेम विवाह किया था। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ वो आप सबके सामने है। अतः जिन लोगों के साथ भी इस प्रकार की कोई घटना हो रही है, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि वो इन परिस्थितियों को सोच समझकर ही उसको हैंडल करें। और इस प्रकार की अगर कोई स्थिति आती है तो उसमें ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना ही सर्वोत्तम है। अगर उसके माता पिता को अधिक परेशानी थी, समाज में लोग उनको बुरा भला कह रहे थे, तो उस समय जो है उनको अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू का ही परित्याग कर देना चाहिए था, ना कि उसको ज़्यादा मानसिक दबाव में डालना चाहिए था। और इधर अवधेश, अगर उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से, मेरी पत्नी की वजह से मेरे माता पिता मेरे को ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, मानसिक तनाव में मैं हूँ, तो वो भी स्वयं वहाँ से कुछ समय के लिए अपना घर त्याग कर दूसरी स्थान पर किराए पर रह सकता था। और जब परिस्थितियां सही हो जाती तब वो आके अपने परिवार के साथ रह सकता था। ये भी विकल्प था। या वो कुछ दिन अपनी पत्नी को उसके मायके में छोड़ सकता था, या कोई और विकल्प जो इसके अलावा होता, ताकि सब सुरक्षित रहते, सभी का जीवन आपस में प्रेम भाव से चल सकता। ऐसे विकल्प पर सोचना आवश्यक था। लेकिन ये तो बड़ा ही निंदनीय और सामाजिक रूप से बड़ा ही सोचनीय विषय है कि इस प्रकार की घटना हमारे समाज में होती है। एक पुत्र
जिसको लेकर माता पिता की हमेशा आकांक्षाएं रहती हैं कि वो उनका जीवन वृद्धावस्था में आकर पालन पोषण करेगा और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, वही आखिरकार अपने माता पिता की हत्या कर दे, तो उस अवस्था में क्या रह जाता है। तो मेरा सभी साथियों से यह विनम्र निवेदन है कि अगर किसी को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या जीवन में और भी कोई अन्य ऐसी समस्या उसके आकर खड़ी हो गई है कि वह अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उसके बारे में निर्णय नहीं ले सकता, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए वे किसी भी काउंसलर की मदद ले या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके हित की बात सोचता हो और जो उसके सर्कल का व्यक्ति हो, चाहे वो उसका मित्र हो सकता है, चाहे कोई अन्य रिश्तेदार हो सकता है या और भी कोई उसका अध्यापक हो सकता है या समाज का कोई अन्य बड़ा कार्यकर्ता हो सकता है, वो उसकी सहायता ले। क्योंकि ऐसे समय में अक्सर देखा गया है कि इंसान की बुद्धि, इंसान का विवेक जो है कभी भी कार्य नहीं करता, वो हमेशा जो है उलझा रहता है। जिस प्रकार से रावण अपने अंत समय में उसकी विवेक बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से उसके संपूर्ण कुल का विनाश हो गया। और ऐसे हमारे इतिहास में लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने अंत समय में या अपने बुरे समय में विवेक से और अपनी बुद्धि से सही तार्किकतापूर्ण कार्य नहीं किया, उस वजह से उनको अपने पूरे वंश का नुकसान हुआ या फिर उनका खुद के जीवन का नुकसान उठाना पड़ा है। अतः ऐसी अवस्था से बचिए और किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की या फिर अपने सगे संबंधियों की या किसी रिश्तेदार की या सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से ऐसी समस्या से निदान पाइए। और हमारे समाज में जो गुरुओं का प्रचलन है, हमारे यहाँ पे गुरुओं की जो मान्यताएं हैं, हमारा गुरु ये ऐसी अवस्था से ही तो हमें निकालता है। गुरु का तात्पर्य है वह व्यक्ति जो हमें किसी प्रकार के बंधन से मुक्त कर दे, किसी प्रकार की उलझन से हमारा निदान कर दे, वो व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। तो अगर आपने कोई गुरु बना रखा है तो आप अपने गुरु से भी इसकी चर्चा कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। और इस आकांक्षा के साथ कि आगे मेरी वीडियो सुनकर आप कि अगर किसी के मन में इस प्रकार की भावनाएं पनप रही है तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। सबको राम राम। धन्यवाद।